हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में रिसर्च एप्टीट्यूड से प्रीवियस ईयर में कार्योत्तर शोध से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, प्रदानकर्ता का चरों पर नियंत्रण नहीं हो तो वह केवल यह बता सकता है कि क्या हो चुका है अथवा क्या हो रहा है। ऐसा अनुसंधान क्या कहलाता है, इसको बताना है। तो ऐसा अनुसंधान कार्योत्तर अनुसंधान कहलाता है। कार्योत्तर अनुसंधान में शोधकर्ता प्रभाव अनुपातिक चर लेता है और कारणों, संबंधों या संघों और उसके अर्थ को स्थापित करने के लिए आंकड़ों को पूर्वव्यापी रूप से जांचता है। अगला प्रश्न है, जब आश्रित चर पर प्रभाव प्रेक्षित करने हेतु निराश्रित चर में जोड़ तोड़ करने के बजाय उसे चुना जाता है तो शीघ्र उपयोग की गई इस विधि को कहा जाता है। को कार्योत्तर विधि कहा जाता है। यह प्रश्न 2020 में पूछा गया था। कार्योत्तर शोध में आश्रित चर पर प्रभाव प्रेरित करने हेतु निराश्रित चर में जोड़ तोड़ करने के बजाय एक निराश्रित चर चुना जाता है। कार्योत्तर शोध किसी घटना के घटने के पश्चात उपयोग की जाती है। इसका प्रयोग प्रायः सामाजिक विज्ञान और वाणिज्य संस्थाओं में किया जाता है। इसे एक्स पोस्ट फैक्टो शोध भी कहा जाता है। इसका मूल अर्थ आफ्टर द फैक्ट होता है। इसमें स्वतंत्र चर पुनः निष्क्रिय हो चुका होता है तथा आश्रित चर के माध्यम से घटना घटने की संभावना पर अनुमान लगाया जाता है। इस प्रकार शोध के चर पर प्रत्यक्ष रूप से हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं होता है और लंबे समय बाद वह ऐतिहासिक शोध में बदल जाता है। अगला है, एक विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षक कंप्यूटर विज्ञान में नामांकित स्नातकों के सामाजिक आर्थिक स्तर तथा निस, निष्पत्ति अभिप्रेरणा के संबंध मध्य संबंध का अध्ययन करना चाहता है। एतार्थ इस संदर्भ में शोध विधि उपयोगी होगी। तो यह कार्योत्तर शोध विधि है वह उपयोगी होगा। अगला है, कोई विश्वविद्यालय शिक्षक विद्यार्थी को सृजनात्मक स्तर के संदर्भ में विशिष्ट प्रोजेक्ट कार्योत्तर करने में उसके निष्पादन या अध्ययन करने की योजना बनाता है। इस संदर्भ निम्नलिखित में से होगा तो यह कार्योत्तर विधि का शोध होगा। यह प्रश्न 2020 में पूछा गया था। अगला है, किसी विश्वविद्यालय के एक शिक्षक का यह विचार है कि ग्रामीण बच्चों की उपलब्धि पर उसकी आशंका स्तर की चयन संबंध में अध्ययन किया जाए। इस विधि के दृष्टि शोध को कौन से शोध होगा। तो यह दृष्टि शोध यह कार्योत्तर शोध विकल्प होगा। जो कार्योत्तर शोध है वह व्यक्ति इंद्रिय भाविक अध्ययन है। इसके अंतर्गत शोधकर्ता निराश्रित चर या प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण नहीं रहता क्योंकि यह चर पहले से घटित होते हैं अथवा स्वभाव से ही होते हैं, जिस प्रकार यह परिवर्तन किया जाना संभव नहीं होता है। अगला है, आत्मक सोच से प्रश्न को अब हम देखेंगे। नकारात्मक रूप से विषम वितरण के मामले में है तो मीन मीडियम और मोड। नकारात्मक रूप से मामले का माध्य मध्यिका और बहुलक संबंध ऋणात्मक तिरछा है। नकारात्मक रूप से विषम विवरण मामले में माध्य हमेशा मध्यिका से छोटा होता है और मध्यिका बहुलक से छोटी होती है। अगला है, यह विद्यमान अभिलेखों और अन्य सामग्री के विश्लेषण द्वारा व्यवहार और अभिवृत्तियों का पता लगाने के लिए शोध किया जाता है कि किस रूप में इसे जाना जाता है। तो इसको पुरोलेखी शोध के रूप में जाना जाता है। गैर परिचालित परीक्षण सार्थकता के परीक्षण अथवा प्रचलित परीक्षणों की तुलना में प्रायः अधिक प्रभाव उत्पादक दक्ष होते हैं। कथन दूसरा है,
गैर प्रचलित परीक्षण का क्रम सूचक अथवा नामिक स्केल पैमाने के आंकड़ों पर अनुप्रयोग हो सकते हैं। तो यहाँ कथन है, कथन पहला है वह असत्य है, पर लेकिन कथन दूसरा है वह सत्य है। अगला प्रश्न है जोड़ी मिलान। पहला है त्याग। त्याग का आएगा स्वार्थ की मंशा के बिना सहायता करना। निष्ठा, सत्य निष्ठा का आएगा व्यक्तिनिष्ठ समय में कार्य। आत्मनियंत्रण का आएगा व्यक्ति मस्तिष्क का कृत्य परिसीमित होना। और परोपकारिता का आएगा प्रेम और अनुराग प्रदर्शित करना। इस आधार पर भी आंसर है वह हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला है एक अध्ययन तनावपूर्ण जीवन में दिल का दौरा पड़ती है तो किसमें श्रेणीबद्ध किया जाता है। तो इसको व्याख्यात्मक शोध में श्रेणीबद्ध किया जाता है। अब हम यहाँ शोध के चरण से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसका अध्ययन करेंगे। विचार तथा अन्य अवधारणाओं के विभिन्न परिणामों की संख्या नियत करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो यह मापन स्केलिंग प्रक्रिया कहलाती है। फिर अगला है जब समाज विज्ञानियों द्वारा प्रेक्षणों का वर्गीकरण की प्रणाली में वर्गीकृत किया जाता है तो इसे क्या आवश्यक है। तो इसे यथातथ्य सटीकता आवश्यक है। सटीकता का अर्थ सही एक ही मान में कितना करीब मान से है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सटीकता मान के करीब मान को मापने की क्षमता को सटीकता के रूप में जानी जाती है। अगला है जब प्रश्न की एक नियत सूची समान क्रम सभी प्रतिभागियों को दी जाती है तो इसे किस रूप में जाना जाता है। तो इसको संरचित जाना जाता है। अगला है डाक प्रश्नावली सर्वेक्षण में एक प्रमुख सीमा निर्धारित क्या है। तो यह गैर प्रचुर की उच्चतर दर है। निष्कर्ष की व्याख्या किस प्रतिभागियों और शोधकर्ताओं दोनों के सहयोग में क्रियाकलाप है। यह अनुपयुक्त शोध में सहयोग के क्रियाकलाप हैं। वह अनुसंधान जो किसी समस्या विशेष के समाधान के लिए किया जाता है वह व्यवहारिक अनुपयुक्त शोध कहलाता है। इस प्रकार के शोध मौलिक बुनियादी सिद्धांत और नियमों का प्रयोग करते हुए व्यवहारिक समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। अनुपयुक्त शोध विशिष्ट शोध समस्याओं एवं मुद्दों के एक गैर व्यक्तिक तरीका होता है। अगला है यदि उत्तरदाताओं को एक प्रश्नावली के उत्तर एक विकल्प दिया जाता है, उदाहरण डाक प्रश्नावली के साथ वेब सर्वेक्षण द्वारा उत्तर देने का विकल्प हो तो इसे कहा जाता है। तो इसको मिश्रित तरीके से सर्वेक्षण कहा जाता है। पश्च परीक्षण पोस्ट टेस्ट केवल नियंत्रण समूह अभिकल्प में से किससे बचना है। तो यह प्रयोगात्मक निरूपण ट्रीटमेंट से बचना है। फिर अगला है इस तरीके से संरचित प्रश्नों को किस रूप में पहचान की जाती है जो प्रत्याशित उत्तर का संकेत करते हैं। वह प्रश्नवाचक अमुक हैं। शोध में निगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण होते हैं वह कौन से हैं। इसका चरण है शोध संबंधी सामग्री, फोटोग्राफिक एवं सिद्धांत गलत, सिद्धांत सही, प्रकल्प और आंकड़ा का संकलन यह सही है, आंकड़ों का विश्लेषण, निष्कर्ष, पुष्टि का अस्वीकृत गलत, अनुक्रमणिका का तैयार करना यह सही है। इस आधार पर भी आंसर है वह सही हो जाएगा। शोध निगम की प्रक्रिया है उसको एक बार देख लेते हैं। समस्या का पहचान करना, सिद्धांत, प्रकल्प और आंकड़ों का संकलन करना, आंकड़ों का विश्लेषण एवं निष्कर्ष परिकल्पना की पुष्टि की अनुकृति करना और फिर रिपोर्ट लिखना है। यदि किसी शोध पत्र की प्रकाशन या उसके किसी कॉन्फ्रेंस प्रस्तुतिकरण करने हेतु उनका मूल्यांकन किसी अन्य विशेष द्वारा किया जाता है तो इसे क्या माना जाता है। तो इसे समकक्षी है। फिर है शोध पत्र चर्चा भाग में निम्नलिखित में से किस प्रश्न
का उत्तर प्राप्त किया जा सकते हैं। पहला है अध्ययन किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है। गलत। विषय पर वर्तमान अध्ययन व उसके निष्कर्ष पर संबंधित किया जा सकता है। सही। निष्कर्ष के सार्थकता क्या है। सही। सांख्यिकी परीक्षण का निष्कर्ष क्या करते थे। यह गलत होगा। शोध में नए उभरते विचार क्या हैं, इसका माप परिवर्ती प्रयोग में मूल्यांकन करते हैं। ऐसे हैं इस आधार पर ए बी सी और ई। ए बी सी और ई हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो सी ऑप्शन में है। कोडिंग शेड्यूल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो कोडिंग शेड्यूल का प्रयोग वह विषय करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कथन पहला है ड्राइविंग की भागीदारी अनुसंधान के उद्देश्य बताना शामिल है। भागीदारी की ड्राइविंग अध्ययन के आरंभ होती है। तो यह कथन ए है सही है, पर कथन बी है वह गलत हो जाएगा। साहित्य की समीक्षा शोधकर्ता को उसके निष्कर्ष व्याख्या चयनित की सहायता करती है। साहित्य की समीक्षा शोध क्षेत्र में विभिन्न सिद्धांत को प्रतिधि उपागम के अधिगम में कोई सहायता नहीं करती। तो यहाँ कथन ए है वह सही हो जाएगा, पर कथन बी है वह गलत है। निम्न में से कौन सा पी मान यह दर्शाता है कि कोई प्रतिदर्श सहसंबंध गुणांक एक प्रतिशत सत्कारता स्तर पर सार्थक है। तो यह 0, 0। एक अनुसंधानकर्ता विभिन्न प्रतिदर्शों प्रतिदर्श सहसंबंध गुणांक के लिए निम्नलिखित पी मान प्राप्त करता है। निम्नलिखित में से किसी एक प्रतिशत सार्थक स्तर पर सार्थक माना जा सकता है। तो यह 0.04 को और 0.01 को। शोध प्रक्रिया निम्नलिखित चरण के सही क्रम की पहचान कीजिए। तो शोध का कारण शोध समस्या को परिभाषित करना और साहित्य की समीक्षा, फिर परिकल्पना का प्रतिपादन किया जाता है, उसके बाद शोध विकल्प का डिजाइन तैयार किया जाता है, फिर आंकड़ों का उसके बाद संग्रहण किया जाता है। युग्मित परीक्षण टी परीक्षण का प्रयोग के संदर्भ में यदि n दो संदर्भित प्रतिदर्श युग्म की संख्या को स्वतंत्र कोटि है तो इस युग्म को n ऋण 1। निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा द्वितीयक स्रोत है। तो द्वितीयक स्रोत है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के संगठन के आंकड़े, यह द्वितीयक स्रोत हैं। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।